उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हमेशा से ही चर्चा का मुख्य विषय रही है। प्रदेश सरकार की तरफ से दावा किया गया कि बीते 7 से 8 सालों में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रदेश में कानून का राज कायम है, अपराधियों पर पूरी तरह से लगाम है। वही विपक्ष का ये कहना है कि सत्ता का दुरुपयोग करके गलत तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है। जी हां, सुल्तानपुर डकैती कांड के मामले में हुए एनकाउंटर के बाद सियासत चरम पर है। कुछ ऐसे विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वाराणसी के अधिवक्ता हों, व्यापारी वर्ग हों, इसके अलावा अलग अलग वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, वो जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। उनका क्या कहना है। आपने भी सुना होगा सुल्तानपुर एनकाउंटर कांड के बाद जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, क्या आपको भी लगता है कि जात देखकर एनकाउंटर हुआ है? बिल्कुल नहीं, जाति देखकर इनकाउंटर नहीं किया गया। पहले तो इस इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए और सही तरीके से जांच कराई जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने गुंडों को राजनीति का चोला पहना दिया है, तो उनको लगता है कि वो भय मुक्त शासन की स्थापना कर दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये भय युक्त शासन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इस एनकाउंटर की पूरी तरह से सही और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये एनकाउंटर बिल्कुल गलत है और एनकाउंटर करने वाले लोग भी गलत हैं और ये सरकार भी गलत है। ये गलत कर रही है सरकार। देखिए, इनका तो कहना है कि भययुक्त शासन चल रहा है, जबकि पूरी तरह से दावा किया गया कि अब सब कुछ कानून का राज कायम हो गया। देखिए, जब 17 में सरकार बनी थी, महाराज जी ने ललकार के इस बात को कहा है कि माफिया या तो प्रदेश छोड़ दें या ज़मीन के अंदर गाड़ दिए जाएंगे, और जिसका प्रकट उदाहरण उन्होंने दिखाया भी है। मुख्तार, चातीक, बड़े बड़े जो नाम थे सब धराशायी हो गए। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के कार्य पर ही 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार आई है, और आज के समय में कोई भी बहन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी गरीब व्यापारी, कोई ऐसा आदमी रोड पे जाता है तो भय महसूस नहीं करता है। कोई सोने का व्यापारी हो, आभूषण का व्यापारी हो, सब अपने आप को सुरक्षित हाथ में मान रहे हैं, क्योंकि सबको ये पता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की नीतियां जो हैं जीरो टॉलरेंस की है, उसी को पसंद किया जा रहा है। अब इसमें जाति देख लेना। अखिलेश यादव को ममता बनर्जी, जो बंगाल में जब रेप होता है एक डॉक्टर महिला के साथ, अखिलेश यादव चू नहीं करते हैं, बंगाल सरकार पे नहीं उठाते हैं कि महिला होकर के महिला के खिलाफ के उस पर नहीं बोल रही हैं। तो ये जाति खोज रहे हैं। चूँकि है क्या ना कि राहुल गांधी के रहमो करम पे चल रहे हैं रास्ते पर, तो राहुल गांधी के साथ में साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी के नाना ने इस देश को बांटा था धर्म के आधार पर। अब राहुल गांधी जाति जाति चिल्ला रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी उसमें से यादव खोज लिए। चलिए बात करते हैं। आपका नाम? लवकुश यादव, पगड़ी वाले। ये बताइए कि क्या राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर चल रहे हैं और इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि एनकाउंटर जाति देखकर हो रहा है उत्तर प्रदेश में? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी अभी बोले हैं, दिल्ली से फटकार आई तो अभी लोकसभा में भी महाराज जी को एक फटकार पड़ी, थोड़ा सा डाउन हुए, ये घबराए के इनकाउंटर कर रहे हैं। आधार कार्ड देख के इनकाउंटर कर दे रहे हैं। यादव है गोली मार दो, ब्राह्मण है गोली मार दो, मुसलमान है खून के गाड़ दो, लेकिन अपना कोई भाई बंधु उसको जेल में भेज दो। ये भारतीय जनता पार्टी एक डर की माहौल बनाई है, लेकिन कोई मालूम नहीं है। अभी आप देखे होंगे चंदौली में सोशल मीडिया पर चल रहा है, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे सुरमली तिवारी जी, जो शूटिंग कर रहे हैं, जो पुलिस काम करने पिक्चर मार रहे हैं, हुटिंग मार के गाड़ी में भर के लेकर चल गए। हम इंतजार करेंगे महाराज जी से, मुख्यमंत्री जी कि उनका घर बुलडोजर कब चलेगा, उनका इनकाउंटर गैंगस्टर कब लगेगा, उस दिन का भी हम इंतजार करेंगे। एक बात बताइए, अगर किसी भी अपराधी पर कार्रवाई होती है, आपने उस इनकाउंटर के बारे में जाना होगा, जवाबी फायरिंग भी हुई है सुरक्षा कर्मियों पर, अगर उन पर जवाबी फायरिंग होती है तो क्या अपने बचाव में वो फायरिंग नहीं करेंगे? ये बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस को फिल्मी दुनिया में जाना चाहिए, इसलिए कि फर्जी बताइए क्या करने का जाएगी। भाई जारी है, मजिस्ट्रेट जांच जारी है, आपने मांग की है, न्यायिक जांच की मांग की है, वो एक अलग विषय, लेकिन जांच अभी जारी। आप पहले कैसे कह देंगे कि फर्जी इनकाउंटर? ये पैसा कहाँ लग रहा है, सीबीआई इंक्वायरी कर दीजिए। एक फाइल मंगाना है, एक अप्रूवल मांगा कि साइन कर दीजिए, सीबीआई जांच की इंक्वायरी कर दीजिए। मजिस्ट्रेट जांच की क्या जरूरत है, सीबीआई जांच इंक्वायरी कर दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, उनके निगरानी में जांच कराइए। आप एसडीएम से जांच करेंगे, अपने फेवर रिपोर्ट मंगा लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जब रिटायर्ड जज रहेंगे तो अपने फेवर रिपोर्ट नहीं बनाएंगे। दूध का दूध पानी का पानी होगा, इसलिए होगा। चलिए, हम और लोगों से बात करेंगे। बुद्धिजीवी वर्ग, अधिवक्ता समाज भी हमारे साथ है, हम उनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है सर, क्या प्रदेश में जाति देखकर इनकाउंटर हो रहा है? अपराधी अपराधी होता है, वो न किसी जाति का होता है न किसी धर्म का होता है। अगर किसी जाति का अपराधी है, उस अपराध जगत में उसकी अगर हिस्ट्री को खोजा जाए, जांच की जाए, तो ये समझ लें कि उस अपराधी
जिस जाति का होगा उस जाति के लोगों को ज़्यादा मर्डर किया होगा, काउंटर किया होगा, अपराध किया होगा, उससे ज़्यादा पीड़ित उसी के बिरादरी के लोग हैं। तो इसमें जाति बिरादरी का कोई बात नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी के साथ कैसा होना चाहिए वैसे व्यवहार होना चाहिए। आज जो काउंटर हो रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि न्यायिक जांच होना चाहिए। किसी भी अब काउंटर का, किसी भी बड़ी घटना का जांच न्यायिक होता ही है, और बिना जांच किए वो फाइल दाखिल दफ्तर नहीं होती है। हर अपराध का, हर काउंटर का न्यायिक जांच होता है, और न्यायिक जांच करने के बाद ही वो फाइल बंद की जाती है। एक समय हम लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज था। उसके बाद दावा ये किया गया कि 7-8 सालों में हमने सभी जो माफिया थे उनको दुम दबाकर भागने के लिए मजबूर कर दिया। आप भी क्या ऐसा मानते हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई? देखिए, ये जो प्रकरण आप उठा रहे हैं इसको थोड़ा व्यापक रूप से समझने की ज़रूरत है कि भाजपा की सरकार जब इस प्रदेश में आई उसके पहले मूलतः 2 सरकार काम करती थी, सपा और बसपा। और आपको याद होगा कि उस समय कंपटीशन सपा और बसपा का होता था, और बहन जी का एक प्रमुख डायलॉग हुआ करता था कि चढ़ गुंडन की छाती पे बटन दबाओ हाथी पर। मेरे सपा के मित्र जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भय युक्त शासन, भय मुक्त शासन। उनसे ये पूछिए कि जब सारी पार्टियां सपा को छोड़ के कहती हैं कि आप पुरोधा हैं माफियाविज़म के, आप ये समझिए कि हमारे समाज में यादव जिलों को सबसे पहले भैया यादव जी आ गए दूध वाले देने का काम हर समाज का सम्मानित व्यक्ति करता था। उनको अपराध की तरफ ढकेलना, इस प्रदेश में कितने बड़े डेयरी संचालक के मालिक यादव हैं, इनसे ये पूछा करिए। किसी यादव की हत्या हो गई, उसके पहले उसका रिकॉर्ड देखिए, क्या उसकी उम्र भाजपा में ही हुई और भाजपा में वो अपराधी घोषित हो गया? उसका जन्म शासन में 2014 में हुआ, उसके बाद आज वो अपराधी घोषित हो गया? ऐसा नहीं है। आपके आँख बंद करने से समाज साफ नहीं हो जाएगा, और आपके अपशब्द बोलने से ना वो सही दिशा में जाएगा। आज आप जाति की बात करते हैं, राहुल गांधी की जाति पूछ लीजिए तो अखिलेश यादव जी को सबसे ज़्यादा बुरा लग जाता है, और आज वो जाति जाति चिल्ला रहे हैं। ठीक है, आप आखिर कह देंगे क्या जातिगत जनगणना के साथ? यही ना करेंगे, लोगों की जाति बताएंगे, और जब आपसे सदन में जाति पूछी जाती है तो आपको बुरा लग जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, पार्टी के विमुक्त होकर एक बात कह रहा हूं, अगर जो अखिलेश यादव जी के पिताजी की पार्टी सपा न होती तो सबसे पहले भाजपा ज्वाइन करने वाले वो स्वयं होते। चलिए और लोगों से बात करेंगे। आप क्या मानते हैं, एनकाउंटर को लेकर जो कुछ भी चर्चाएं चल रही है, या बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी जो कुछ भी चर्चाएं चल रही हैं, उसमें कौन सही कौन गलत? ऐसा है कि इनकाउंटर जो भी होता है वो पुलिस का अपराध देख के करती है, और जो ये है कि नहीं, ये मंगेश यादव का जो अपराध इनकाउंटर हुआ तो उसके क्राइम भी देखिए, 2008 से अपराध कर रहा है, तब शायद बाबा जी की सरकार नहीं थी। ठीक है, और जो भी अपराधी है यदि पुलिस पे फायर करेगा तो उसको जवाबी कार्रवाई होगी। और ये बिरादरी वाला जो चला है, जिसके घर वालों को इसने मारा, अपराध एक किया मंगेश यादव, उसके घर कभी ये लोग नहीं गए कि भाई मंगेश यादव मार दिया है, आपके प्रति हमारी सहानुभूति है। अपराधी अपराधी होता है, उसका किसी से कोई वो नहीं रहता है। ठीक है, बिल्कुल। अपराध के दायरे में जो आने वाला व्यक्ति है उसको सजा मिलनी चाहिए। आप क्या मानते हैं, क्या तस्वीर बदली है प्रदेश की 7-8 सालों में? बहुत ज़्यादा बदली हुई है। एक तरह से जो अपराधियों के अंदर डर का माहौल है, कोई भी क्राइम करने से पहले डरते हैं कि पूरा घर चला जाएगा, पूरा नस्ता नबूत हो जाएंगे वो पहले की सरकारों में ऐसा नहीं होता था। पर सवाल ये भी तो उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि भाई बुलडोजर चलाने के पहले एक गाइडलाइन होनी चाहिए, और आप केवल एक अपराधी के अपराध करने पर उसके परिवार पर इस तरह के बुलडोजर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब आप एक बड़े प्रदेश का नेतृत्व करते हैं तो कुछ बड़े भी निर्णय आपको लेने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे मैं कुछ नहीं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, लेकिन जब कड़े फैसले लेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो किसी को अच्छी लगेंगी, किसी को अच्छी नहीं लगेंगी। जो अपराधी 2014 के पहले जैसे होता था कि बड़े बड़े अपराधी होते थे, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और मैंने दुनिया भर के लोग, जो लोग वो लोग मैंने दूसरी दुनिया का एक तरीके से अपना व्यवस्था बनाते थे, राज्य बनाते थे, अपनी अपनी सत्ता बनाते थे। आज इन 10 सालों में क्या कोई ऐसी सत्ता या कोई ऐसा माफिया दिख रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ के कुर्सी पर बैठने के बाद जो फला फूला हो, जिसकी व्यवस्थाएं बड़ी हों, जिसके बहुत सारे रुपए हों, बहुत सारे माफिया उसका गैंग चल रहा हो? कोई एक ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, और योगी आदित्यनाथ जी 0 टॉलरेंस पे ही उत्तर प्रदेश में दोबारा जीत करके आए हैं, और फिर तिबारा भी जीतने की ओर अग्रसर हैं। देखिए, ये तो दावा कर दिए कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और 2027 में ये तिबारा यानी भारतीय जनता पार्टी तिबारा सत्ता बनाने जा रही है।
निशान जी, बस हम आपसे थोड़ा समझ लेंगे। अभी भाई साहब बोल रहे थे एमएलसी चुनाव बनारस जिले में हुआ था, भारतीय जनता पार्टी सुदामा पटेल चुनाव लड़ रहे थे। जो बाहुबली की बात कर रहे हैं ब्रजेश सिंह को, पूरी भारतीय जनता पार्टी जाके नमस्ते कर रही थी। नहीं, और सुदामा पटेल चुनाव क्यों नहीं जीते? अगर भारतीय जनता पार्टी कितना दम था, इतनी हैसियत थी, चुनाव जिता लिए होते। एक गुंडा को चुनाव जिताने के लिए आपने पुतला खड़ा कर दिया। सुदामा पटेल चुनाव हार गए, बाहुबली साहब चुनाव जीत गए। इसका मतलब नहीं, जितने बाहुबली गुंडा जितने हैं इनके दल में आ गए हैं। अभय सिंह कौन है? वो अभय सिंह से गेहूं का रेट पूछ के आइए, राजनीति से रिजाइन दे दूंगा। तो हम बात कर लेते हैं, आपको क्या लगता है 27 पर क्या प्रभाव, 27 पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आज जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही अच्छा है। और जिस ढंग से सरकार चल रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2027 में बीजेपी बहुमत से चुनाव जीतेगी और यही बाबा मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा है, एनसीआरबी एक रिपोर्ट होती है, ठीक है। पहले क्या होता था कि बहुत लोगों के मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, तो उसके आंकड़े उस सरकार में कम होंगे, ठीक है। और अब है कि कोई भी जाएगा उसके मुकदमे दर्ज होंगे, तो अभी शायद आंकड़े ज़्यादा हों, लेकिन एक समय था बनारस का कि यहाँ पर हर रोज़ कोई न कहीं किसी की हत्या होती रहती थी। ये अपराधी हैं, सिर्फ लूट मार के लिए इनको कोई नहीं, ये पूछते नहीं कि आप किस जात बिरादरी के हैं, ये तुरंत गोली मारेंगे, आपका लूट लेंगे, ठीक है। और आज योगी आदित्यनाथ जी की तरह के सरकार में ये तो है कि लोगों में भय व्याप्त है। जो अपराध करने वाले थे वो भी डरते हैं कि भाई हम अपराध करके भाग जाएंगे, हमारा घर टूट जाएगा। तो घर तोड़ा जा रहा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है ठीक है, लेकिन इससे भी भय और कानून व्यवस्था कायम हुआ है। चलिए, अंतिम कमेंट आपसे, क्या लगता है इसका असर 2027 चुनाव पर क्या पड़ेगा? 2027 चुनाव पर इसका असर यही पड़ेगा कि जनता सीधा सीधा देखेगी कौन गलत है कौन सही है। समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा प्रदेश में सरकार बनाएगी 2012 के बाद। ये भय मुक्त शासन की स्थापना तभी होगी प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में वापसी करेगी। भय युक्त शासन की ये बात देखिए, महाराज जी की तारीफ, जैसे आप कोई अच्छा काम कर रहे हो उसकी तारीफ जब विपक्षी करे तब खुश होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा? ब्रजेश सिंह की तुलना इन्होंने माफिया से की। वो जो लोग नर्सरी चलाते थे माफियाओं की, डीपी यादव, अमरमणि त्रिपाठी, नाम लेते जाइए, जिलावार तरीकों से इन्होंने नर्सरी बोई थी जहां पर अच्छे अच्छे हिष्ट पुष्ट पौधे की तरह इन्होंने माफियाओं को बोया था। आज इनको चुनाव की दिक्कत हो रही है तो पूरे प्रदेश में एक नाम याद आया, ब्रजेश सिंह। आप तो अपने 27 में क्या होगा, इसका असर क्या? 27 में यहाँ जनता वापस हम हमाम में सब नंगे हैं, हमाम। चलिए, चर्चाओं का दौर लगातार जारी रहेगा और आप देख रहे हैं कि अभी से ही उत्तर प्रदेश 2027 की जो सुगबुगाहट है उसको जनता महसूस कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।